हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है वीडियो की सीरीज में आपका एक बार फिर से। आज की हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो थंबनेल आपने देखा, आज हम इसमें जानकारी करेंगे, एक छोटी सी जानकारी। जो जब हम कभी भी राग गाते हैं तो राग में एक चीज आता है कि जाति क्या है, इस राग की जाति क्या है। तो इस राग की जाति को जानने के लिए सबसे पहले हम उसमें 2-3 चीजें हैं उसको समझ लेंगे, तो हम इस चीज को जान जाएंगे कि राग की जाति क्या है। किसी भी राग में जब गाते हैं तो उसमें उसका परिचय आता है कि ये राग का नाम क्या है, ये किस ठाट से उत्पन्न राग है, इसकी जाति क्या है, इसका गाने का समय क्या है। तो राग के हिसाब से उसका समय तो बनाया गया है, बस उसका थाट जो है, वो थाट जो टोटल 10 थाट होते हैं। जो अभी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें मैंने थाट को मैं कवर किया था और थाट को अच्छे से बताने की कोशिश किया था जितना अच्छा हो सकता है। तो और आज का हमारा टॉपिक है राग की जाति, कि राग की जाति क्या होती है। तो ये बड़े अच्छे से छोटे से टॉपिक में इसको समझते हैं, कुल मिला के बहुत कम समय में समझते हैं। तो बिना देर किए चलिए उसी टॉपिक पे आते हैं कि अब इसको हम देखते। मैं इसको नोट किया हूँ, कि कुछ थोड़ा सा नोट किया हूँ, आप इसको एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। राग की जाति क्या? राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति की पहचान होती है। यानी राग में कितने स्वर लग रहे हैं, आरोह अवरोह में, उस आरोह अवरोह में जो स्वर लगेगा उसी हिसाब से हमें क्या पता चलेगा कि इसकी राग की जाति क्या है। ठीक है, संख्या के हिसाब से राग की के 3 प्रकार होते हैं। कैसे? 5 स्वर वाले रागों की जाति औढ़व होती है। औढ़व मतलब 5 स्वर। 6 स्वर वाले रागों की जाति को क्या कहते हैं? साढ़व कहते हैं। 7 स्वर वाले रागों की जाति को क्या कहते हैं? संपूर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी 5 स्वर, 6 स्वर, 7 स्वर। मतलब किसी भी राग के आरोह में अगर 5 स्वर लगे हैं, अवरोह में भी 5 स्वर लगे हैं, तो उसकी जाति क्या हो जाएगी? औढ़व हो जाएगी। किसी राग के आरोह में 6 स्वर और अवरोह में भी 6 स्वर लग रहे हैं, तो उसकी जाति हो जाएगी साढ़व। और किसी राग के आरोह में अवरोह में दोनों में भी 7-7 स्वर लगे हैं, तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण। संपूर्ण यानी कोई भी राग होगा, उस राग में कम से कम 5 स्वर जरूर लगेगा, और अधिक से अधिक कितना स्वर लगेगा? 7 स्वर लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 लग गया, इसमें तो 9 आ रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं, कि अगर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये 3 ही है जिसमें 5 स्वर वाले, 6 स्वर वाले और 7 स्वर वाले। ठीक है, तो 7 स्वर वाले को आपने देखा कि संपूर्ण, 6 स्वर वाले को हमने देखा कि साढ़व, और 5 स्वर वाले को हमने देखा कि औढ़व। इस हिसाब से, तीनों के हिसाब से, ऐसे तो 3 ही होता है, लेकिन इसके हिसाब से और भी अलग अलग राग हैं जिस रागों में अलग अलग स्वर लगते हैं। किसी में 5 लगा आरोह में और उसके अवरोह में 7 लग गया। किसी के आरोह में लगा 6 और उसके अवरोह में लग गया 7। तो इस तरह से इस जातियों का जो बोध है, इस जातियों को जो अलग अलग किया गया है, वो टोटल जातियों की संख्या कितनी है? 9 है। क्या है? औढ़व औढ़व, औढ़व साढ़व, औढ़व संपूर्ण, साढ़व साढ़व, साढ़व औढ़व, साढ़व संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण साढ़व और संपूर्ण औढ़व। इसका मतलब हो गया कि औढ़व औढ़व का मतलब 5-5, आरोह में भी 5, अवरोह में भी 5। औढ़व साढ़व का मतलब क्या हो जाएगा कि आरोह में आपके 5 और अवरोह में कितने? 6। अगर मान लीजिए औढ़व संपूर्ण का मतलब होगा कि 5 और 7। साढ़व साढ़व का मतलब होगा 6-6, और साढ़व औढ़व का मतलब होगा 6 और 5, और साढ़व संपूर्ण का मतलब हो गया कि 6 और 7। ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण का मतलब हो गया 7-7, संपूर्ण साढ़व का मतलब हो गया 7 और 6, संपूर्ण औढ़व का मतलब हो गया 7 और 5। अगर मान लीजिए किसी राग में आरोह में अगर 5 स्वर लगा है और वापस आते समय यानी अवरोह में मान लीजिए कि 6 स्वर लगा है, तो उसकी जाति हो जाएगी औढ़व साढ़व। अब आते हैं एक संपूर्ण संपूर्ण का समझते हैं। अभी जो रिसेंटली हमने 2 राग गाया था, जिसमें एक यमन कल्याण था और दूसरे में भैरवी था। तो भैरवी में और आपका यमन में दोनों की जाति क्या थी? संपूर्ण संपूर्ण थी। यानी दोनों में आरोह में भी 7 स्वर, अवरोह में भी 7 स्वर लगे थे।
और उसी तरह से भैरवी में भी हमने देखा था कि उसके भी आरोह में 7 स्वर, अवरोह में 7 स्वर लगे थे। ठीक है, तो रिसेंटली आइए 1-2 चीजें बजा के हम समझ लेते हैं। अब इसको मैं हटाता हूँ, आइए 2-3 चीजें समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे अभी हम रिसेंटली 2 राग गाए थे, एक हमने गाया था यमन और दूसरा हम गाए थे भैरवी। तो पहले यमन का समझते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। इसकी जाती थी हमारी संपूर्ण संपूर्ण। तो संपूर्ण संपूर्ण मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। आपने देखा कि 7 स्वर इसमें लगे थे। इसके अवरोह में और आरोह में, अवरोह में भी कितने लगे थे? आरोह में 7 और अवरोह में भी 7, यानी जाते समय भी 7 और आते समय भी 7। सा नि ध प म ग रे सा, यानी जाते समय आरोह में भी 7 स्वर लगा और अवरोह में भी 7 स्वर लगा। तो दोनों को मिला के हम अगर दोनों एक 7-7 स्वर लग रहा है तो इसकी जाति क्या हो जाएगी? संपूर्ण संपूर्ण हो जाएगी। अगर मान लीजिए सपोज डैट कि किसी राग में 5 स्वर लग रहे हैं, जाने में भी और आने में भी, तो उसी हिसाब से उसका जो जाति हो जाएगा औढ़व औढ़व हो जाएगा। इसी राग में मान लीजिए कि जाते समय 5 स्वर लगा है, जैसे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर जाते समय 5 स्वर लगा है और आते समय कितना लगा? 7 लगा। सा रे ग म प सा, सपोज दैट एग्जाम्पल, सा रे ग म प सा, और आते समय सा नि ध प म ग रे सा। तो आते समय हमने देखा कि सारे स्वर लगे, यानी पूरे 7 स्वर लगे हैं, और जाते समय सिर्फ और सिर्फ कितना स्वर लगा है? 5 स्वर लगा है। इसकी जाति क्या हो जाएगी? औढ़व संपूर्ण। यानी पहले जो जा रहा है, यानी जो आरोह है, वहां से काउंट करेंगे कि जाते समय हमारी कितना स्वर लग रहा है। अगर जाते समय हमारे 6 स्वर लग रहे हैं और आते समय 7 लग रहे हैं तो उसकी जाति हो जाएगी हमारी साढ़व संपूर्ण। और किसी राग में मान लीजिए कि जाते समय 7 लग रहा है और वापस आते समय 5 लग रहा है तो इसकी जाति हो जाएगी संपूर्ण औढ़व। और किसी राग में ऐसा हो रहा है कि चलिए जाते समय 7 लग रहा है और आते समय 6 लग रहा है तो उसकी जाति हो जाएगी संपूर्ण साढ़व। तो इस तरह से हम जाति को डिफाइन कर पाएंगे, और आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे जाति को समझा है, रागों की जाति क्या होती है इसको कैसे समझे। स्वर के हिसाब से समझ लेना है कि किसी में 5 लग रहा है और आरोह में 5 और अवरोह में 7, तो उसकी जाति औढ़व संपूर्ण हो जाएगी। ऐसे आगे जितने भी आप राग सीखेंगे, गाएंगे, तो उसमें इसकी पहचान आपको समझ में आएगी कि हाँ इसकी जाति क्या है। तो एक छोटा सा टॉपिक था आज का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, भूल चूक माफ। आगे वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जितना भी कुछ हो सकता है आपके पास पहुंचाने के लिए वो सारी चीज़ें कोशिश करेंगे पहुंचाने के लिए, जैसे भी हो सकता है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा, क्योंकि संगीत तो सागर है, जितना सीखिए उतना कम है, जितना रियाज करिए उतना कम है। खूब आगे बढ़िए, तरक्की करिए, और जितना आदमी सीखता उतना कम होता है। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैं भी सीखता रहूँगा और आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।